अंदर ही अंदर खालीपन सा क्यों लगता है पूरी तरह से, जिसे हम वी कैन से इनर कंटेंटमेंट, वो नहीं मिलता? उसका क्या कारण है? जी देखिए, कई बार ये भी होता है कि हम प्रायोरिटीज तो राइट सेट कर लेते हैं, लेकिन वो बाह्य तौर पर, इन द सेंस व्हाट वर्क आई हैव टू डू, यू नो, मुझे किन गोल्स से रिलेटेड, किन एक्शन से रिलेटेड जो प्रायोरिटीज हमारी सेट करनी है वो हम कर लेते हैं, और वो बाह्य तौर पर होती है। इट कुड बी माई रिलेशंस, जैसे मेरे फैमिली का ध्यान रखना, इट कुड बी माई वर्क, इट कुड बी माई स्टडीज़। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, बाह्य तौर पर हमने सब चीज़ों का बहुत अच्छे से प्रायोरिटीज़ करके उनको अचीव भी कर लिया। जब हम वो अचीव करते हैं उस टाइम पे देयर इज़ अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस दैट वी गेट, कि चलो हमने सपोज हमने टू डू लिस्ट बनाई है, उसमें से ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, आई एम डन, यू नो, तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। यस, इट्स लाइक अ फील गुड जो हम महसूस करते हैं। बट वाई डजंट इट स्टे फॉर लॉन्ग? बिकॉज हम ये सारी बाह्य तौर पर करने वाली चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शायद मिस कर देते हैं, और जब ये फीलिंग आती है, वो खालीपन की फीलिंग तब आती है। और वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट माई इनर बीइंग, माई ओन सेल्फ। राइट, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग आउटसाइड वेरी ब्यूटिफुली। मैंने बहुत अच्छे से सारा मैनेज कर लिया। चलो सुबह उठते मुझे किसी के लिए नाश्ता बनाना है, मैंने नाश्ता बना लिया, मैंने जो है अपनी पैकिंग कर ली, मुझे यहाँ जाना है, जहाँ भी जॉब कॉलेज जहाँ भी जाना है, आई हैव डन द पैकिंग वेल, आई हैव डन माई वर्क वेल, जो भी मुझे करना था मैं पहुँच भी गई टाइम पे। आई हैव डन ऑल ऑफ दैट वेल ऑन एन एक्सटर्नल लेवल। लेकिन क्या मैंने अपने इनर जो सेल्फ है, या जो यू नो आई द बीइंग हु इज एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग आउटसाइड, ये बाहर में जो भी ठीक कर रहे हैं, वो करने वाले जो बीइंग है, जब तक हमने उसको अटेंशन देकर और उसको नरिश नहीं किया, so true, क्योंकि इनको नरिश किया, रिलेशनशिप्स को नरिश किया, करियर को नरिश किया, सबको नरिश किया, और वो ठीक हो भी रहे हैं, बट वो करते हुए अंदर में खुशी नहीं, अंदर में कहीं ना कहीं खालीपन है। एंड दैट्स वेयर स्पिरिचुअलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि वो क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी हमें सिंपली सिखाती है कि ये सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, लेकिन वो करते हुए, ये सभी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखते हुए, वो सभी प्रायोरिटीज़ को बहुत ब्यूटिफुली निभाते हुए, लेकिन उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो करने वाला मैं। राइट, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं यू नो आई मे बी अ वंडरफुल डॉक्टर, बट इफ आई एम नॉट फाइन, तो कहीं ना कहीं मेरे ड्यूटी में वो इफेक्ट आएगा। दूसरों को हील कैसे कर पाएंगे? दूसरों को हील कैसे करेंगे? सपोज आई एम अ टीचर, मुझे पढ़ाना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अगर मैं मेंटली ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है वो बाह्य चीज़ों पर पड़ता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी सेज कि मैं पहले अपने को, यू नो, आई नरिश माई सेल्फ फर्स्ट, so then everything outside gets nourished. Very beautifully said, but here, या जैसे हमारी ज़्यादातर ये जो आपने चीज़ कही, ये पूछा तो एक क्वेश्चन बच्चे ने है, पर ये चीज़ ना लेडीज़ के ऊपर बहुत हम वी कैन से कि वी कैन रिलेट, क्योंकि लेडीज़ का सबसे ज़्यादा ये रहता है, एक माँ है, एक पत्नी है, एक बहू है, वो अपना घर बहुत अच्छे से संभालती है, सब कुछ करती है सबके लिए, लेकिन वो अपने आप को ही भूल जाती है इस सब में। इसीलिए कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, और वो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना ब्यूटीफुली सब कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं आता है। तो आई थिंक दिस इज मोर फॉर बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, और इसी वजह से वो सेंस ऑफ यू नो लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसमें, हम ये करते हैं कि हम अपने को और काम में बिजी कर देते हैं, क्योंकि हम उस तरफ देखना ही नहीं चाहते। राइट, बट एक्चुअली फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई कहानी है ना, हम चाबी को बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि चाबी तो घर के अंदर खोई है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कि हम अपने उस सेटिस्फैक्शन को रिश्तों में ढूंढ रहे हैं, करियर में ढूंढ रहे हैं, स्टडीज में ढूंढ रहे हैं, विच इज़ फाइन, नहीं करना है ये नहीं, इन सबको करना है, लेकिन इन करने वाला जो मैं हूँ उसको जब तक मैं नरिश नहीं करता तो वो चाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि चाबी तो अंदर ही है। दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और दैट सेंस ऑफ कंटेंटमेंट जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इनर बीइंग। राइट, इट्स नॉट एनीवेयर आउटसाइड, वो बाहर मिल ही नहीं सकती। सॉरी टू इंटरप्ट ऋतु जी, हियर आई जस्ट फील, जैसे मैंने आपको कहा, ज़्यादातर फीमेल्स, ज़्यादातर गृहिणियाँ, लेडीज़, वो ये बहुत करती हैं कि सब कुछ करेंगी, परफेक्शन से करेंगी, लेकिन अपने पे ध्यान नहीं देंगी। क्यों?
क्योंकि उनको लगता है, आपने जैसे कहा कि प्रायोरिटी फर्स्ट खुद को देनी है, लेकिन क्या ये सेल्फिश नहीं हो जाएगा? क्या फिर मैं सेल्फिश नहीं मानी जाऊंगी कि मैं पहले अपना ध्यान रखती हूँ फिर मैं दूसरों का रखती हूँ? जी, जब हम कई बार ऐसा परसेप्शन आता है दैट इफ वी बिकम स्पिरिचुअल वुडंट वी बिकम सेल्फ सेंटर्ड, हाँ जी, कि हम हमारे ही बारे में बहुत सोच होता रहे हैं, ये है, राइट? बट देयर आई वुड वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन तनु जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं और कोई आपसे कहता है कि अच्छा आपसे कुछ लेना चाहते हैं, सपोज आपसे दे वुड आस्क यू फॉर 2 रुपी 5 रुपी, ओके, हाँ, तो आप उन्हें कब दे पाएंगे? अगर मेरे पास होगा तो ही मैं दे पाऊंगी, ही हम दे पाएंगे। दैट्स एक्जैक्टली हाउ लाइफ वर्क्स, हम अपने रिश्तों को, हम अपने करियर को, हम बहुत सारी चीज़ों को आउटसाइड बहुत कुछ देना चाहते हैं और हमारी जो इंटेंट है वो भी बहुत प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक मैं वो इनर सेटिस्फैक्शन को नहीं फील करता हूँ तब तक कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फैक्शन रिश्तों में भी अनुभव करते हैं, फिर हम करियर में भी अनुभव करते हैं और फिर वो खालीपन लगता है। So it's not about not giving others. We still continue to give. A mother still loves the child. Yes. A career, a professional still does the work very passionately. वो करते हुए, लेकिन that little time that I take to nourish myself. अपने को heal करें, अपने को nourish करें, अपने में वो अपने साथ वो थोड़ा सा समय बिताएं। और वो करने के बाद फिर सारे दिन में भले वो जो हमने अपने में जमा किया उसको फिर औरों से बांटना है, तब हम और अच्छे से औरों से बांट पाएंगे। क्योंकि मेरे पास है, इट्स देयर विद इन मी। और फिर जब मैं दूंगी, फिर जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ दिन भर में, वो फिर बिना एक्सपेक्टेशंस का हो सकेगा, because I don't need, because I already have it, enough, and so I am only ready to give and give and give. तो वो और हम प्योर दे पाएंगे जो भी हम दे रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। And like so when we prioritize, जैसे उस बच्चे ने पूछा या उस यूथ ने पूछा that when I prioritize, तो सारी प्रायोरिटीज को सेट करें, उसमें एक एडिशनल प्रायोरिटी को डाल दें जो आपकी टॉप प्रायोरिटी हो, which is you yourself. How do you feel? How do you think? Okay, so to-do list में we should be on the top. I should be on the top. I should be on the top because I am the one who is doing all other things. Correct. So when I prioritize myself, my state of mind, my that inner contentment, जब उसको मैं अपनी प्रायोरिटी बनाता हूँ, तो वो जब है तो बाकी सारी चीजें करनी है, करते हुए लेकिन I'll feel more contented. Isn't that what all of us want? Definitely, and your capacity will increase. Yeah. हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे, मुझे लगता है कि हम इतना बाहरी दुनिया में इतने बिजी हो गए हैं, खुद के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन ये नहीं समझते और हम कहते हैं we don't have time. हमारे पास हर चीज करने का टाइम, लेकिन खुद के लिए नहीं है। तो लेकिन ये नहीं समझते कि जब खुद को even that little time देंगे, capacity डबल हो जाएगी टू डू थिंग्स, तो उतना टाइम चाहिए। And if we don't prioritize, we just have to then accept कि हमें वो sense of contentment नहीं होगा। Are we okay with that? We aren't okay with that. हम चाहते हैं कि हम अंदर से भरपूर रहें, लेकिन हम अंदर भरना ही नहीं चाहते हैं। Then that equation doesn't work. So first, if I want that fulfillment inside, तो अंदर भरने के लिए थोड़ा समय, that's it, and it doesn't require too much. It's just little time अपने लिए, अपने को भरा और फिर बाकी सारी चीजें तो करनी है। बिल्कुल, तो मतलब सोल्यूशन इज राइट देयर विद इन। मतलब किया थोड़ा सा, मिला बहुत कुछ। ये तो बहुत अच्छी डील हो गई। जी बिल्कुल। सो प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स हैव अदर थिंग्स ऑन योर प्रायोरिटीज एज वेल। वो नहीं चेंज होंगी, ना एक माँ का बच्चे से रिश्ता चेंज होगा, ना आपका करियर चेंज होगा। द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ एंड द इनर कंटेंटमेंट व्हिच यू विल गेट। इनर कनेक्शन से इनर कंटेंटमेंट मिलेगा। सो पहले अपने आप से कनेक्ट होकर अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिए, टॉप प्रायोरिटी पे। ग्रेट, थैंक यू सो मच ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो आशा करती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर मिल गया होगा। इसी तरह से आपकी कोई और प्रॉब्लम्स हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, let's connect through our show Youth Connect. Thank you. Om Shanti.